नमस्कार। आज बंठा चमार के बारे में बात करने आया हूं। जो चर्मकार समुदाय हैं, जो चमार जाति हैं, उनके कुलदीपक हैं बंठा चमार। बंठा चमार लोकनायक हैं, लोक देवता हैं, देवता तुल्य हैं और मिथिला के घर घर में पूजे जाते हैं। मिथिला की धरती पर जन्मे लोक नायकों में, लोक महानायकों में जो देवता बने, उनमें बंठा चमार एक हैं। आज बंठा चमार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी प्रेरणा से ताकत और संबल प्राप्त करते हैं। मल्ल युद्ध में बंठा चमार पारंगत थे। मल्ल युद्ध, कुश्ती, उस कालखंड में, बंठा चमार के कालखंड में कोई भी ऐसा नहीं था जो बंठा चमार को चुनौती दे सकता था मल्ल युद्ध में। बंठा चमार के बारे में सबसे बड़ी बात आपको अभी मैं कहता हूं और आप रिलेट कर पाएंगे। वीर लोरिक के दायां हाथ रहे हैं बंठा चमार। हिम्मत में, ताकत में, संगठन में, तीव्र बुद्धि में बंठा चमार अग्रणी रहे हैं। बता रहे थे कि मल्ल युद्ध में उनको चुनौती देने वाला उस कालखंड में कोई नहीं था और उसने, बंठा चमार जी ने मल्ल युद्ध को घर घर तक पहुंचा दिया। मिथिला के हर गांव में अखाड़े का निर्माण किया और कुश्ती का प्रशिक्षण युवकों के लिए जरूरी कर दिया। मकसद दो था। पहला मकसद था शरीर को स्वस्थ रखना, जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण हो। दूसरा मकसद था किसी भी आपदा से, किसी भी विपदा से क्षणों में उन युवकों को एकत्रित करके उसे जीतना, दुश्मनों को परास्त करना। बंठा चमार के पास अस्त्र था, शस्त्र था और उसका नाम था सोटा। बंठा चमार के पास जो सोटा था, पहले उसके बारे में बता देता हूं कि मत हाथी, पागल हाथी को भी बंठा चमार अपने सोटे से काबू में करते थे। पागल से पागल हाथी बंठा चमार के सामने नतमस्तक होता था। हिंसक से हिंसक पशु, शेर, चीता, भालू बंठा चमार के सोटे के एक प्रहार से उसकी हड्डी पसली एक हो जाती थी। ऐसा था बंठा चमार का सोटा। उसकी खासियत और बता देता हूं, फिर आप समझ पाएंगे कि वो सोटा क्या था। बंठा चमार के सोटा के बारे में बताऊं कि उनका जो मूठ था ना, वो चांदी का बना था और जो पूरा का पूरा सोटा होता था बंठा चमार का, उसका वजन था 5 मन, बोले तो 200 किलो। अब 70-80 किलो का आदमी 200 किलो का सोटा रखता हो, उसे बहुत ही तरीके से चलाता हो, वो उसका अस्त्र हो। आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा वो तो सुपरमैन थे। जी नहीं, हाड़ मांस के लोग थे। 200 किलो का सोटा रखते थे, वो उनका अस्त्र था, शस्त्र था। बंठा चमार के बारे में बताया, उनकी संगठन क्षमता के बारे में बताया और मैं ये बता दूं कि बंठा चमार सिद्ध हस्त थे तंत्र विद्या में, साधना में बहुत बड़े तांत्रिक थे और अपने तंत्र का प्रयोग बंठा चमार सिर्फ जन हित के लिए करते थे, जीव हित के लिए करते थे। जब मैं जीव हित करता हूं तो सिर्फ मानव की बात नहीं करता हूं। अभी मैंने कहा कि पागल से पागल हाथी को, मद मस्त हाथी को वो काबू में करते थे अपने सोटा के प्रहार से और हिंसक से हिंसक पशुओं को सोटे के एक प्रहार से हड्डी पसली एक कर देते थे। वही बंठा चमार जब कोई हिंसक पशु, जब कोई मदमस्त हाथी, कोई बीमार आदमी, कोई बच्चा, कोई महिला जब जिंदगी के उस दौर में होता था, उसका जीवन मुश्किल होता था, उसे वापस लाना मुश्किल होता था, तो तंत्र से बंठा चमार उसे वापस लाते थे, ठीक करते थे जीवों को, चाहे वो
पशु, पक्षी हो या फिर मानव। जब मैं बंठा चमार की बात कर रहा हूं तो यह भी कह दूं कि बंठा चमार की जो बहादुरी थी, जो उनकी संगठन क्षमता थी, जो बीड़ लोड़ी के वो दायां हाथ से जो लोक देवता बने, देवतुल्य बने, उसकी जड़ में उनका ब्रह्मचर्य होना भी था। बंठा चमार में ब्रह्मचर्य की ताकत भी थी, वो आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। आज भी बंठा चमार को रक्षक मानते हैं, द्वार रक्षक करके उनकी स्थापना होती है। कई घरों में जो हमारे चर्मकार समुदाय के लोग हैं, जो चमार जाति के लोग हैं, बंठा चमार को द्वार रक्षक मानते हैं, द्वार रक्षक के रूप में उनकी स्थापना करते हैं। मिथिला के कई गांव में ब्रह्म स्थानों में बंठा चमार की पूजा होती है। लोकनायक, जननायक, लोक देवता, देवता बंठा चमार मिथिला के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और रहेंगे। इस भीड़ में, इस भागदौड़ में ये जरूरी है कि हम अपने लोक नायकों को समझें, उनका गुणगान करें, उनको प्रतिष्ठित करें उस जगह पे जहां से हम उनसे प्रेरणा ले सकें, जी सकें। आज की तारीख में जब शराब, अत्याचार, व्यभिचार, नशा एक तरह से समाज का हिस्सा बनता जा रहा है, अपराध इन सब के समाज में फैलता जा रहा है, ऐसे में बंठा चमार बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। मल्लयुद्ध में पारंगत बंठा चमार, अस्त्र शस्त्र सोटा रखने में पारंगत बंठा चमार, तंत्र विद्या में पारंगत बंठा चमार और आजीवन ब्रह्मचर्य बंठा चमार, समाज की सेवा करने वाला बंठा चमार, जीवों की सेवा करने वाला, समस्त जीवों की सेवा करने वाला बंठा चमार हमारे लोक देवता हैं। बंठा चमार की जब बात कर रहे हैं तो आपको इस बात के क्रम में यह बता दें कि अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट की स्थापना की थी। ये चमार रेजिमेंट 1943 से 1946 तक अस्तित्व में था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट की स्थापना की थी, क्योंकि उन्हें पता था जो चमार जाति हैं बहुत ही बहादुर होते हैं, लेकिन उनका मकसद ये था कि चमार रेजिमेंट का उपयोग वो अपने हित के लिए करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, अपनी जीत के लिए करेंगे। तो उन्होंने चमार रेजिमेंट को भेज दिया सिंगापुर। वो उसे कप्तान कुरिल साहब उस समय वो लीड कर रहे थे उस ग्रुप को, और वहाँ पे उनकी लड़ाई करवाने की सोची आज़ाद हिंद फौज से। तो इन लोगों ने कहा कि हमारे देश में जो हम राष्ट्रीय लोग हैं, हमारा उपयोग अंग्रेज हमारे अपने लोगों के खिलाफ ही कर रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ। उन लोगों ने बगावत कर दी और वो आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बन गए। ये ताकतवर चमार रेजिमेंट जो थी, जो अंग्रेजों ने जिसकी स्थापना की थी, वो आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बनी बगावत करके। इसीलिए 1946 में चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। तो ये कहना इसलिए जरूरी था कि चरित्र में, राष्ट्रीयता में, ताकत में, हिम्मत में चमार रेजिमेंट की शानी नहीं थी, और वो उदाहरण वो उनके पूर्वज बंठा चमार से होता हुआ यहाँ तक आया था, और बंठा चमार की प्रेरणा से ही ये हिम्मत, ताकत, समर्पण देश के लिए, समाज के लिए आज तक बनता आ रहा है। जय हो बंठा चमार की। आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बंठा चमार का गुणगान कीजिए, उन्हें प्रतिष्ठित कीजिए अपने जीवन में, उनसे प्रेरणा लीजिए और हमारे साथ कहिए, हम तो राष्ट्रीय चैनल हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching. Like and comment. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.